नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 5 एचपी की मोटर जो कि गिर गई थी को कैसे निकाला जाए का वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मोटर को फंसा के निकाला जाता है। आप इसको अच्छे से देख लें क्योंकि आप पता नहीं कहाँ से देख रहे हो और ये मिस्त्री तो वहाँ पे जा नहीं पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने लोकल मार्केट में इसको बनवा सकते हैं और वहाँ के मिस्त्री द्वारा अपनी गिरी हुई पंप को निकलवा सकते हैं। इसलिए मैंने इसका वीडियो थोड़ा अच्छे से बनाया था ताकि आप लोग समझ सकें देख के बार बार। ठीक है दोस्तों, मेरी मोटर 130 फीट पे फंसी हुई थी। जब हम लोगों ने सरिये के द्वारा उसको फंसा लिया तो करीब 10 आदमी के लग जाने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुई, इसलिए ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ी। ट्रैक्टर से हाइड्रोलिक के द्वारा मोटर को उठाया गया। 3-4 बार में लगभग 10 फीट खाली हुई। तो थोड़ी सी हल्की होने के बाद जब वो आसानी से उठने लगी तब ट्रैक्टर को हटा दिया गया यहाँ से। फिर हाथ से निकाला गया धीरे धीरे। 10-10 फीट की 13 सरिया लगी हुई थी, नल वाली, सरकारी नल जो होता है इंडिया मार्का का। और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट मैंने दिखाया था वो नीचे सबसे है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ, ये 1 साल से ये मोटर गिरी थी तो हम लोग भी ऐसा नहीं प्रयास नहीं किए थे। कॉलम वाली पाइप, एक पाइप लेके गिरी थी। 9 पाइप हमारे पास थी पुरानी वाली, उस पर टाइट ही नहीं हो पा रही थी चूड़ी उसकी। तो नई पाइप 10-11 पाइप लाना पड़ा हमको और 2 पुरानी वाली किसी तरह ऊपर से लगाए। तो नई वाली पाइप से निकल ही नहीं रही थी, मोटर फंस तो जा रही थी लेकिन जब हम लोग कोशिश करें तो वहीं की वहीं रह जाए और पाइप निकल जाए। ऐसे करते करते 5-6 दिन हम लोग परेशान हुए। उसके बाद एक पाइप और फंस गई। तो एक पाइप ये लेके गिरी थी और एक पाइप हम लोगों वाली उसी में रह गई। अब अलग झंझट हो गया। फिर 1 साल के बाद ये हमको मिले हैं मिस्त्री जी, जिन्होंने गारंटी ली कि मैं निकाल दूंगा, चाहे 1 घंटा लगेगा तब भी आपको देना पड़ेगा 7,000 रुपये, और चाहे 4 दिन लगेगा, आपसे मतलब नहीं है। आप हमारा काम देखोगे फिर आप बताओगे। और दोस्तों, मैंने देखा भी, ये 6 लोग आए थे। 6 लोगों में 1.5 दिन लगातार मेहनत किए हैं तब जाके पंप निकला है। ये तो वीडियो में बीच बीच में बनाया हूँ तो आप समझ ही सकते हैं कि मेहनत हुई थी। तो 7,000 रुपये ज़्यादा नहीं थे क्योंकि मेरी मोटर निकल गई। अच्छा, मोटर में कुछ हुआ भी नहीं था तो नई मोटर डालने का कोई मतलब ही नहीं था। मोटर ख़राब हुई होती तब एक बार होता कि चलो नई मोटर डाल देते हैं। तो टैक्समो का पंप था ये। मैं अगले वीडियो में उसका पानी भी आपको दिखा दूंगा चला के। अभी तो ये निकल ही रही थी, उस टाइम का वीडियो शूट है ये। तो इन लोगों की मेहनत देख के 7,000 रुपये ज़्यादा नहीं थे। कम से कम 2 बार सरिया डालना पड़ा। एक बार वो किनारे जाके मोटर से फंस गई, फिर कॉलम पाइप डाल के मिस्त्री ने फिर से सरिया उसके बीच में डाली, तब जाके वो इंस्ट्रूमेंट जो हमने शुरू में दिखाया था वीडियो के, वो जाके मोटर के हेडाप्टर पे फंसा है। एकदम जहाँ से पंखा ख़त्म होता है लास्ट वाला, वहाँ से, और हेडाप्टर जो 3 इंच से 2.5 इंच का बनता है, जहाँ से कॉलम पाइप शुरू होती है, उसी के बीच में फंसता है वो जाके, उसमें जाके फंसा है। उसके बाद हम लोग 12 लोग प्रयास किए हैं और नहीं निकला हम लोगों से। फिर इन्होंने कहा कि ट्रैक्टर बुलाइए, तो ट्रैक्टर बुलाया गया। तो ट्रैक्टर के पास, अभी नया नया ट्रैक्टर था तो उनके पास हाइड्रोलिक वाला जो पाटा होता है बीच में जिसे ट्रॉली उठाते हैं, वही नहीं था। फिर दूसरे ट्रैक्टर का पाटा मंगाया गया, उसी में और थोड़ा टाइम लग गया।
फिर उन्होंने उस पर क्लैंप पे बांध के और सरिये की मदद से उसको खींच के बाहर निकाला। तो 10 फीट निकालने पे ही लग गया था कि अब मोटर 6 इंच में पाइप में जो फंसी थी। 130 फीट 7 इंच है, उसके बाद 6 इंच जाली कटी है, तो 200 फीट बोरिंग है। 130 फीट ये क्या नाम 7 इंच और बाकी 70 फीट जाली कटी है, तो कुल मिला के 200 फीट की बोरिंग थी ये। अब ये जाके 130 फीट में ही फंसी थी 6 इंच वाले में, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट वायर भी था और केबल भी होता है पंप का, तो वही सब जाके उसी में फंसी थी। अच्छा, ये चलते हुए गई थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पानी चल रहा था उस टाइम जब ये गिरी, तो हम लोगों ने सोचा है कि एक फेस में करंट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि 3 फेस मोटर है। तो होता है कभी कभी 2-3 दिन तो ऐसे ही देखने में लग गया कि हो सकता है अभी आ जाए, कहीं फ्यूज जुड़ा होगा। उसके बाद फिर ये पार्किंग बता ही नहीं रहा था। जब लाइट सही हो गई फिर सब तीनों फेस चेक किए, नहीं फेस तो सही है। तो फिर मोटर निकलवाया क्या, मोटर निकलने जैसे ही पहली पाइप उठाए हम लोग तो समझ गए कि मोटर तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि भारी होती है, लगभग 1 कुंटल पूरा हो जाता है पाइप और मोटर लेके। तो फिर धीरे धीरे निकाला गया तो 9 पाइप ही निकली। तब ये भी समझ में आया कि 9 पाइप निकली है, इसका मतलब एक पाइप उसी में रह गई और मोटर नीचे गिर गई। हाँ, केबल पूरा निकल आया था, जहाँ से जोड़ा जाता है वहीं से केबल निकल गया था पंप में, और बाकी सपोर्ट वायर हमारा टूट गया था। सपोर्ट वायर को ट्रैक्टर से खींच के हम 1 साल पहले मतलब पिछले साल ही निकाल दिए थे। तो सपोर्ट वायर फंस तो रहा था उसमें मोटर में, लेकिन फिर भी वो टूट जा रहा था, इतनी भयानक फंसी थी। अब उसके बाद फिर कॉलम पाइप लगा के किया गया, कॉलम पाइप से भी नहीं निकला। फिर 1 साल ऐसे किसी तरह मेरे पास 3 HP की मोटर थी, उसी को डाल के काम चला गया। तो पानी तो देती थी। तो अब गेहूँ कट गया था तो थोड़ा सा हम लोग खाली भी थे, तो इनको फिर से बुलाया गया। ये मिस्त्री साहब आए, कहे हम निकाल देंगे, गारंटी है, लेकिन पैसा लगेगा। हम लोग कहे चलो भाई। अब ये जो दूसरी हम लोगों से जो पाइप गिरी थी ये वाली है, वो नई वाली जो दोबारा हम लोग लगा के 1 साल पहले गिराए थे। इसके नीचे है वो 10 फीट वाली पाइप जो मोटर गिरी थी जब। तो इसको इसलिए बांध के आराम से निकाला जा रहा है, क्योंकि हो सकता है ये पूरी टाइट ना हुई हो, क्योंकि ऊपर से कोई देख नहीं रहा था ना, हमारे पास कोई कैमरा जैसा कुछ ऐसा डिवाइस था कि हम बोरवेल में देख पाए कैसे क्या है स्थिति। तो इसी चक्कर में इसको थोड़ा धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है कि हो सकता है ये पाइप पूरी ना कसी हुई हो पुरानी वाली पाइप में, तो सरिया भी इसके बीच में है, तो सरिया पकड़ के भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसको आराम से थोड़ा सा निकाला जा रहा है। 1-2 फुट और नीचे वाली पाइप में फंस जाए भर। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तब हम लोग को राहत हुई कि हमारी पाइप ये वाली पूरी टाइट थी एकदम फुल भैया। और जब हम लोग उसमें चैन टिकल लगा के जो उससे उठाया जाता है, आप लोग समझ सकते हैं, तो उससे जब खींच रहे थे तो एक पाइप उसी में छूट गई थी, क्योंकि दम तो बहुत लग रहा था ना, पाइप पिचक जा रही थी जब हम लोग उठा रहे थे। लेकिन ये वाली टाइट थी, इसके ऊपर वाली खुल गई थी। तो अब नीचे वाली पाइप मिल गई है, अब इसको खोल लिया जाएगा और एक सरिया भी निकल जाएगी, फिर बचेगी एक पाइप एक सरिया, और उसके बाद मोटर आ जाएगी। लगाए है ना, वो क्लैंपो लगा क्या हुए। लास्ट पाइप है जो कि मोटर के साथ गिरी थी। आ गई केबल, केबल दिखने लगी है। केबल को केबल आ गई है, इसका मतलब पंप नज़दीक ही है। ये खींचने से टूट ही नहीं रही थी, क्योंकि हम लोग बीच में प्लास्टिक से बांधे थे इसको और सपोर्ट वायर को, दोनों को इसको काट के निकाला गया।
अब दोस्तों चूँकि यहाँ पे मोटर अब निकलने वाली थी तो मुझे भी थोड़ा सा उठाना पड़ गया था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था। आप देख सकते हैं, बस उसके तुरंत बाद फिर शूट किया हूँ। ये देखिए मोटर। अब जब पहली बार जब ये लोग फंसाए थे सुबह सुबह, तो ये जो ये जाली कट गई है ना पंप की, पहले जो ना यहीं फंसी रही, ये वाली यहाँ पे फंसी थी, किनारे चली गई थी वो सरिया, तो वही इससे थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गई। ये मेरे कड़ा बाकी सब ठीक है, केवल जाली सीधी हो जाएगी, नहीं दूसरी लग जाएगी। तो ये हमारा पंप था टैक्समो का 5 HP। बहुत पानी देता है दोस्तों ये, इसीलिए दूसरा पंप लेने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मोटर जब खराब ही नहीं था तो फिर दोबारा घाटा लगाने से क्या फ़ायदा। वैसे ही किसान जानते हैं कितने फ़ायदे की खेती रह गई है, आप सबको पता ही है। तो पैसा लगता है, 5,000 भी लग जाए तो बहुत हो जाता है। तो मोटर तो इस समय लगभग 29,000 की है ये, उस टाइम 25,000 25,500 की थी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। ऐसा ही कुछ मैं शूट करके बीच में आपको दिखाता रहूँगा, कुछ नया दिखेगा तो। और रही बात, तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं किसको ज़रूरत हो। तो अगर आपकी मोटर 1 HP है तो ये थोड़ा सा कम बनेगा, साइज़ के हिसाब से बनेगा। ये 2.5 इंच पाइप में चला जाता है बड़े आराम से। तो देख के इसको अपना फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।